खेत और घर के बीच का रास्ता। गांव में अंधेरी रात थी। हवा बिल्कुल सन्नाटे में बह रही थी। कुत्ते भी उस रात अजीब तरीके से चुप थे। गांव का लड़का रामू, या आप चाहें तो कोई भी नाम रख सकते हैं, अपने खेत से घर लौट रहा था। खेत और घर के बीच लगभग आधा किलोमीटर का रास्ता था, लेकिन उस रास्ते की पहचान गांव वाले भूतिया पगडंडी के नाम से करते थे। बुजुर्गों का कहना था कि उस रास्ते पर कभी एक औरत की रहस्यमयी मौत हुई थी। तब से रात में वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। लेकिन रामू ने हमेशा सोचा, भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब बस डराने की बातें हैं। उस दिन देर तक खेत में काम करने के बाद वह मजबूरी में उसी रास्ते से घर निकल पड़ा। पहला साया रात काली थी, चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था। बस कभी कभी झिंगुरों की आवाज सुनाई देती। चलते चलते रामू को लगा कि पीछे कोई पैरों की आहट कर रहा है। उसने मुड़कर देखा तो पीछे कुछ नहीं था। उसने सोचा शायद उसका वहम हो, लेकिन अगले ही पल उसके कानों में साफ साफ किसी औरत की धीमी हंसी गूंजी। रामू के पांव कांप गए। जब वह खेत के किनारे पहुंचा तो देखा रास्ते के बीचों बीच एक औरत खड़ी है, सफेद साड़ी में। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा नीचे झुका हुआ। रामू ने हिम्मत जुटाकर कहा, कौन है? यहां क्यों खड़े हो? औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें लाल जल रही थी, जैसे अंगार। रामू डर के मारे पीछे हट गया। उसका गला सूख गया, आवाज भी नहीं निकल रही थी। पीछा रामू ने हिम्मत करके दौड़ लगा दी, लेकिन जितनी तेज वह भागता, उतनी ही तेज वो औरत उसके पीछे पीछे आती रही। पैरों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, पर औरत के पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। वो हवा में तैर रही थी। रामू का दिल तेजी से धड़कने लगा। सस्पेंस रास्ते के बीच एक पुराना नीम का पेड़ था। जैसे ही रामू वहां पहुंचा, अचानक वो औरत गायब हो गई। रामू हांफते हांफते रुका, लेकिन तभी उसके कान में किसी ने फुसफुसाकर कहा, तू भी यहीं दफन होगा। रामू ने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। अचानक उसके पैरों के नीचे की मिट्टी धंसने लगी, जैसे किसी ने उसका पैर पकड़कर खींच लिया हो। रामू पूरी ताकत से चिल्लाया, बचाओ। अंत उसकी चीख गांव तक पहुंची। लोग दौड़े आए। जब तक गांव वाले वहां पहुंचे, रामू खेत और घर के बीच उस पगडंडी पर बेहोश पड़ा था। उसकी आंखें खुली हुई थी और चेहरा ऐसा लग रहा था मानो उसने कुछ बेहद डरावना देख लिया हो। आज तक किसी को पता नहीं चला कि उस रात रामू ने वास्तव में क्या देखा, लेकिन गांव के लोग कहते हैं जब भी कोई उस रास्ते से गुजरता है, वही औरत सफेद साड़ी में उसका इंतजार करती है।